हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यही दुआएं हैं मेरी और यही उम्मीद से आज का मैं लाइव सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। आई एम मधु, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। मैं मुंबई बोरीवली वैसे हूँ और हमेशा की तरह मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि पहले आपको ये लाइव सेशन को फेसबुक ग्रुप में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। शेयर का टैग आना ज़रूरी है। उसके बाद आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। दूसरी बात, आपको जो भी क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन और डेट ऑफ बर्थ आपका दोनों भी साथ में और सीक्वेंस में चाहिए। ओके। और दूसरी बात, मैंने लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि आप लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे तो है कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं। सॉल्यूशन करना, हाय खुशबू जी, इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि कंसल्टेशन लेते हैं बट नॉर्मली यूट्यूब पे भी मैंने डाले हुए हैं। हाय तृप्ति जी, हाउ आर यू? तो ये चीज़ ऐसी है कि अगर आप सॉल्यूशन नहीं करोगे कोई भी चीज़ का, सिंपल सी बात है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हम सिर्फ हमारी बीमारी बोलते हैं और आ जाते हैं, तब डॉक्टर दवाई देता है, तब जाके हमारे बॉडी पे उसका असर होता है और वो भी 3 दिन की दवाई देता है, जब जाके धीरे धीरे उसका असर होता है, क्योंकि वो हो गया हमारा सॉल्यूशन। अगर उससे भी हमें ठीक नहीं हुआ तो फिर हम वापस जाते हैं, तब वो हमें एंटीबायोटिक्स देता है, मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स देता है, जिससे हमें और भी रेस्ट करने के लिए बोलता है आपको रेस्ट की ज़रूरत है। क्योंकि आपने बहुत रेस्ट कहाँ पे हुआ है? फिजिकल बॉडी पे तो बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि इतना तो वर्कआउट अभी कोई नहीं कर रहा है बाहर जाके इतना। हाय निवेदिता जी, कि बहुत ज़्यादा पहले जैसे काम होता था वैसे तो होता नहीं। आजकल लोग मन ज़्यादा चला रहे हैं, अपने बुद्धि को ज़्यादा चला रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, हर चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे प्रभजोत जी, मैं कंसल्टेशन फीस नहीं बता पाऊँगी। आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझे आप पूछ सकते हो, वहाँ पे उसका आंसर मिलेगा, ठीक है? क्योंकि मन जो है, हाय सचिन जी, मन ज़्यादा चलाने से ही तन हमारा बीमार पड़ता है, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हाय ज्योति जी, बीके ज्योति, आप आई थिंक मेरे हिसाब से आप ब्रह्म कुमारी में हो। आपको स्किन का प्रॉब्लम है ज्योति जी, आप मुझे बता रहे हो। वर्टिगो विल गेट क्योर्ड और नॉट? ओके फाइन ज्योति जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। ज़्यादा सोचती हैं ज्योति जी आप, और सेकेंड थिंग, एंगर बहुत आता है आपको। एंगर के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारा मन में हाय एस कुलकर्णी जी, सोचने की वजह से, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरे जैसा सामने वाले ने सुनना चाहिए, मेरे जैसे सामने वाले ने काम करना चाहिए, ये आपकी थिंकिंग है। बट लाइफ में बहुत पर्टिकुलर हो, लोगों की बहुत आपने हेल्प की है, सूर्य प्लैनेट आपके इसमें काम कर रहा है, लोगों की हेल्प करते हैं। वर्क इज़ अ पैशन। आप हाउसवाइफ हो या आप जॉब में काम कर रहे होंगे तो काम करना बहुत अच्छा लगता है, बट हर इंसान हमारे जैसा नहीं हो सकता। हमारा इंटेलेक्ट अलग है, हमारे कर्म अलग है, हमारे संस्कार अलग है, तो बट ऑफिसली सामने वाले का भी वो भी अलग ही रहेगा। तो ये एंगर एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर है। ये बॉडी के ऊपर जो दिख रहा है ये एक स्ट्रक्चर खाली ओनली फॉर स्किन है, इसके पीछे लॉट ऑफ द गंदगी बैठी हुई है। तो वो जो हम क्रिएट कर रहे हैं तो वो कहाँ से आएगी? स्किन से आएगी, स्कैल्प से आएगी। इसी वजह से हमें हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं। जो आपके अंदर जो एंगर एनर्जी है वो एनर्जी आपकी काम कर रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो एंगर एनर्जी को सबसे पहले कम करना पड़ेगा। कोई चीज़ से आप पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो, भाग रहे हो, इसके वजह से वर्टिगो प्रॉब्लम भी आपको हो चुका है। एक्सेप्ट कीजिए, फॉरगिवनेस कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए। लोग तो आ रहे हैं। आई एम फाइन कुलकर्णी जी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो ही क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। तो यही चीज़ है कि हम
कुकू जी, हाँ परसों आपने क्वेश्चन किया था तो मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट आप लाइव सेशन में पूछ सकते हो मुझे। मेरे बारे में भी फ्यूचर कैसा रहेगा और आउट ऑफ अच्छा रहेगा कि या जॉब अच्छा रहेगा कि या जॉब करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो दीदी बताओ मुझे। मैं पूरा फ्यूचर की तो बात नहीं कर पाऊँगी कुकू जी। यहाँ पे सिर्फ मैं आउट ऑफ आप जा पाओगे कि नहीं, स्ट्रगल तो आपके लाइफ में बहुत हुआ है, बिना स्ट्रगल से आपको तो कोई चीज़ हासिल ही नहीं हुई है। आपके जिस हिसाब से मुझे नंबर यहाँ पे प्रिडिक्ट हो रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स नंबर में आपका राहु काम कर रहा है तो डेस्टिनी में मंगल प्लेनेट काम कर रहा है, तो ये बहुत हार्डवर्क आपको करवा रहे हैं। फ्यूचर में आपके काफ़ी अप एंड डाउन्स रहेंगे, जो भी ग्रोथ रहेगी वो धीरे धीरे रहेगी। अब्रॉड में जाने के कोई भी चांसेस नहीं हैं, आपके मूव नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है कि कभी फ्यूचर में आप घूमने के लिए जा सकते हो, बट आप बोलोगे कि सेटल मुझे होना है या जॉब के लिए होना है, तो इज़ इट नॉट पॉसिबल। इसके लिए बहुत आपको ये करना, क्योंकि कंसंट्रेशन पावर भी आपकी उतनी वीक है, बराबर नहीं है, आप कोई भी चीज़ कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, तो उसकी वजह से आप घूमने फिरने जा सकते हो बट फ्यूचर में, बट आप सेटल के लिए बात करोगे, जॉब के लिए करोगे, तो इज़ इट नॉट पॉसिबल कुकू जी। ओके भूषण जी, आप खाली BS कुलकर्णी लिख रहे हो, तो मैं तो कुलकर्णी करके ही बोलूँगी ना, आपने नाम आज फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है। ओके फाइन, आई विल कॉल भूषण। ओके भूषण जी, हाउ विल बी माय फाइनेंशियल सिचुएशन इन कमिंग मंथ्स एंड ईयर मैम। बट आपने मुझे भूषण जी क्वेश्चन तो दिया है, बट डेट ऑफ बर्थ किधर है आपका? डेट ऑफ बर्थ तो है ही नहीं, तो जब तक डेट ऑफ बर्थ नहीं देंगे मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगी। तब तक मैं धीरज विश्वकर्मा जी का है, उनका नंबर मैं ले रही हूँ, उनका क्वेश्चन सॉरी ले रही हूँ मैं। आप डेट ऑफ बर्थ के साथ में मुझे क्वेश्चन कीजिए। मेरा करियर कैसा है, मुझे जॉब लगेगा, जॉब लगेगा कि नहीं उस बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। करियर कैसा रहेगा, आप सॉरी टू से आप किस में करियर कर रहे हो आई डोंट नो, वो मुझे बताना पड़ेगा। आगे तो जाओगे आप, जॉब आपको लगेगी, मे बी पॉसिबिलिटी है, ये एंड तक आपको लगने के चांसेस है। दूसरी बात, आप नॉलेजेबल पर्सन हो, काफ़ी अच्छा नॉलेज है आपके पास, और जॉब भी आपको अच्छे से लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बार बार आपका माइंड विवरिंग क्यों होता है, मैं जॉब करूं या बिज़नेस करूं, ये बारे में आप बहुत सोचते हो। पैसे को बहुत खर्चा किया है आपने, सेविंग नहीं की हुई है, सेविंग करने का मन आपका बहुत कम है, और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आपने स्पेंड किया हुआ है पैसा। तो थोड़ा सा पैसा बचाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आगे जाके और भी दिक्कतें आ सकती है। बट जॉब आपको 100% बहुत अच्छे से लगेगा, बहुत अच्छे कंपनी में आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि डेस्टिनी में आपके सन प्लैनेट है इसके लिए। बट अभी थोड़ा सा जो खर्चा वगैरह जो हुआ है, जो कुछ भी किया है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा गौर कीजिए, और डाइट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। फूडी हो, ट्रैवलिंग करना काफ़ी पसंद है आपको, तो ये सब बातों के ऊपर ध्यान दीजिए। अमरीन जी बता रहे हो आप, माय ब्रदर नीम बैंक में जॉब करता है, क्या ये पे जॉब स्टेबल है, बट डेट ऑफ बर्थ किधर है? मैं सबको यही बता रही हूँ। हाय सूफी जी, आई एम सुमैया नाजिर। बट डेट ऑफ बर्थ के साथ में क्वेश्चन देना है, जिस किसी को भी क्वेश्चन करना है उसको। आई वॉन्ट टू मैरी विथ ईशान उल्ला माई एक्स हस्बैंड, क्या वो हो सकती है? आपने जो नंबर 2 मुझे दिए हैं उसमें मैं चेक करके बताऊंगी, बट आप एक्स हस्बैंड की बात कर रहे हो, वो आई डोंट नो, मुझे नहीं, ये उनका नंबर है क्या? ईशान उलान माई एक्स हस्बैंड की वो हो सकती है। आई एम समैया नाजिर, आपने डेट, आई वॉन्ट टू मैरी विथ ईशान उल्ला, अच्छा उनके साथ आपकी मैरिज हुई है, उनका डेट ऑफ बर्थ दिया है, माई एक्स हस्बैंड की हो सकती है। आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप वापस उनके साथ में जुड़ना चाहती है कि आप उनकी शादी होगी पूछ रहे हो, या आपकी शादी हो जाएगी,
ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज वाला है, आप सीधे से लिख के डेट ऑफ बर्थ के साथ में मुझे बताइए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज वाला है। ट्रीटमेंट्स में देखो ज्योति जी, आपको जो भी रहेगा स्किन स्पेशलिस्ट के साथ में आपको करना पड़ेगा। आई एम नॉट डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट, बट जो आपके अंदर चल रहा है वो चीज़ मैंने बताया है। इसके लिए आपको मेडिटेशन और प्राणायाम वगैरह करना बहुत ज़रूरी है, योगा वगैरह करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एनर्जी आपकी एंगर है, जो आप सप्रेस कर रहे हो, जो सफोकेशन फील कर रहे हो अपने आप के अंदर, वो अंदर स्टक है, तो उसको बाहर आप ऊपर के तौर पे अगर डॉक्टर को बताओगे, डॉक्टर आपका इलाज करेगा ऊपर के स्किन के लेयर के ऊपर। हमारे स्किन के लेयर कितने हैं, कितने लेयर हैं हमारे स्किन का, कितने ग्राम हमारी स्किन है पूरे बॉडी के अंदर, यू नो। हमारे सेल्स कैसे पता हम काम करते हैं, हमारे डीएनए कैसे काम करते हैं, बोन मैरोस कैसे काम करते हैं, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, ये भी सब मायने रखता है हर चीज़ को लेके ज्योति जी। खाली ऊपर के तौर पे अगर आप स्किन ट्रीटमेंट करोगे तो वो चला जाएगा, बट अंदर की एनर्जी को कौन क्योर करेगा, वो डॉक्टर तो नहीं करने वाला है, उसका डॉक्टर तो हम खुद ही हैं। वो चीज़ मैंने बताया। तो आपको, आप ट्रीटमेंट्स के बारे में पूछो तो आई एम नॉट डॉक्टर, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। बाकी नॉर्मली साइंस थेरेपी से इसका जो है वो इलाज मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पे। चैतन्य वीएस, फॉर माई सिस्टर करियर, शी इज स्टडिंग पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन राइट्स। उनकी स्टडी एग्जैक्ट इसके ऊपर जारी है, जो आपने लिखा हुआ है पॉलिटिक्स ह्यूमन राइट्स, क्योंकि उनका माइंड भी वैसे ही पॉलिटिकली है। और एक बात बताती हूँ मैं आपको चैतन्य जी, अभी की जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका भी नंबर सेम ही है, 5 और 8 है, तो आपके भी सिस्टर का भी 5 और 8 ही आता है। तो पॉलिटिक्स में जाएंगे बट बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, जैसे उन्होंने भी किया है। शून्य से लेके उन्होंने जो निर्माण किया हुआ है वैसे ही इनके लाइफ में है। और अभी के प्राइम मिनिस्टर का मैं एग्जांपल देने के लिए जाऊंगी तो सेम नंबर है, तो वो पॉलिटिक्स में अच्छे से जाएंगे और अच्छे से करियर करेंगे, बट स्ट्रगल बहुत है ना, बहुत है। वेलकम कुकू जी। भूषण जी, आप मुझे क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो बट डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल नहीं दे रहे हो। आप डेट ऑफ बर्थ क्यों नहीं दे रहे हो? एनी प्रॉब्लम डेट ऑफ बर्थ देने में? मुझे बताइए। मैं तो बिना डेट ऑफ बर्थ के कुछ भी नहीं बताती हूँ, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का ये सेशन चल रहा है हमारा। कोई मैं ऐसे हवा में तो बात नहीं कर रही हूँ। हमारे साथ साइंस थेरेपी है, लाइफ इज़ अ रियलिटी, एंड मेरी जो थेरेपी है वो साइंस थेरेपी है। तो लाइफ की हमारी रियलिटी हमें गाइडेंस चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ तो एक हमें चाहिए ना। जैसे टैरो कार्ड में वो लोग कार्ड निकाल के आपको बात करते हैं, मैं भी करती हूँ, बट टैरो कार्ड में यहाँ पे लाइव सेशन पे बिल्कुल नहीं करती हूँ मैं। वो खाली समय देखने के लिए मैं चेक करती हूँ कि कितना समय है। अमरीन जी, माय ब्रदर ने बैंक में जॉब करता है, यहाँ पे जॉब स्टेबल है? एक सेकेंड, सूटेबल है इसके लिए? ओके फाइन। देखो, ऐसे तो जॉब छूटने के तो कोई चांसेस तो नहीं नज़र आ रहे उनके, बट ओवर थिंकिंग बहुत हो रहा है और वो खुद ही सोच रहे हैं कि मैं क्विट करूं। उनके मन में बार बार आ रहा है। वाई, क्यों उनके मन में बार बार आ रहा है? मन में बार बार आने का रीज़न, क्योंकि जॉब की जगह वहाँ पे उनको कोई तकलीफ़ें हो रही है, बॉस के साथ में नहीं जम रहा है।
आजू बाजू के कॉलिग्स के साथ में उनके शायद हो सकता है कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है, इसके वजह से उनको लग रहा है कि मैं ये छोड़ के कहीं और जॉब करूं, ये उनके मन में आ रहा है। काफ़ी नेगेटिव पे गए हुए हैं और मन काफ़ी अशांत हो चुका है। अभी उनको बोली जहाँ पे जॉब है उस पर ही बने रहिए, क्योंकि इनको जल्दी जॉब नहीं लगेगी अगर ये जॉब अभी क्विट करते हैं तो जहाँ है बने रहिए, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिक्स चल रहा है, उनके झगड़े हो रहे हैं, बॉस के साथ में नहीं जम रहा, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रिडिक्ट हो रही हैं। विनोद कुमार जी, आप पूछ रहे हो गवर्नमेंट जॉब के चांस है क्या? फ़िलहाल तो गवर्नमेंट जॉब के तो कोई चांस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आप स्ट्रगल तो बहुत कर रहे हो, अप एंड डाउन्स बहुत हुए लाइफ के अंदर, बट फ्यूचर में चांसेस है विनोद जी, आपके फ्यूचर में दिखा रहा है, अभी तुरंत के तो नहीं है। भूषण जी, आई थॉट यू माइट नीड नेम टू, दैट्स वाई आई सेड मैम, या बट आप हमेशा BS कुलकर्णी लिखते, तो मुझे तो भूषण पता नहीं था। अबाउट फाइनेंशियल सिचुएशन इन अब्रॉड जॉब प्लीज़। ओके, ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग क्यों करते हो भूषण जी आप? हंड्रेड % है भूषण जी एब्रॉड जॉब के, पर थोड़ा समय लगेगा, अभी तुरंत तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है 1 आध साल जाएगा, क्योंकि बाहर सिचुएशन प्रैक्टिकल में अभी आपके प्लैनेट्स दिखा रहे हैं। अगर ये सिचुएशन नहीं रहती तो मे भी हो सकता है आप नेक्स्ट ईयर चले जाते थे, बट जब तक सिचुएशन ये क्रिटिकल बाहर के प्रैक्टिकली ठीक नहीं होती तब तक किसी का भी बाहर जाना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि फ़्लाइट्स ही बंद है और रेयरली काम हो रहे हैं, और जो जॉब को लेके जो वीज़ा जो बन रहे हैं, किसी के जो बड़े बड़े वीज़ा बनते हैं, PR जो है वो बंद है इसके लिए। बट आपके प्लैनेट दिखा रहे हैं कि योग है और 100% आप जाओगे, बट समय लगेगा, आप अब्रॉड सेटल होएंगे, 100% होएंगे, क्योंकि डेस्टिनी में आपके मर्क्यूरी है, नंबर 5 है, फ्रंट में आपका केतु है। आप बहुत अच्छा, आपको गट फीलिंग्स है और आपके भी अंदर वो आपको लग रहा है कि आप जाओगे और जाओगे आप, बट प्रैक्टिकल जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होगी तब तक जा नहीं पाओगे, इतना वो भी चीज़ है। यहाँ पे लक फैक्टर हमारा पता चलता है। सूफी जी, आप बोल रहे हो मैं उनके साथ करना चाह रही हूँ, ओके ठीक है, तो वापिस आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ मुझे भेज दीजिए। ओके फाइन सूफी उल्ला जी, मैं अभी आपको बता देती हूँ, आपका मुझे यहाँ पे दिख गया है दोनों के भी डेट ऑफ बर्थ। अभी मैं प्रिडिक्ट करती हूँ आपका डेट ऑफ बर्थ। ये रहा समैया नज़ीर का, ओके। दूसरा आप मुझे बता रहे हो ईशान उल्ला, उनका डेट ऑफ बर्थ है 'नहीं सुमैया जी, सॉरी टू से नंबर मैच नहीं हो रहे हैं और पॉसिबिलिटी नहीं है वापस आप उनके साथ में अगेन टच हो जाए। आपका छोड़ने का रीज़न भी यही था कि ही इज़ अ पर्सन नाइस, बहुत अच्छा पर्सन है, पॉजिटिवली भी है, नहीं ऐसा नहीं है, बट एंगर वाले बहुत है, बहुत शॉर्ट टेम्पर वाले हैं। हो सकता है मे बी आपके ऊपर हाथ भी उठाएगा, उन्होंने बहुत कुछ आपको सुनाई होगी, क्योंकि उनका नेचर ऐसा है कि वो जो बोले वही होना चाहिए, और आपका नेचर बराबर अपोजिट है। आप बहुत केयरफुली, लवेबल, शांत, वो सब कुछ है, और उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया, इसके लिए आप अलग हो गए, बट नॉट पॉसिबल आप दोनों वापस मैरिज या किसी आप बंधन में वापस आ सकते हो। आओगे तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। बेटर है आप दूसरा कोई मैरिज के लिए आप देख सकते हो, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है ये सेकेंड मैरिज 100% पॉसिबल।
कुलदीप पाटिल, जनरल रीडिंग फॉर मी। कुलदीप जी सॉरी टू से, जनरल रीडिंग यहाँ पे अभी लाइव सेशन पे इज़ इट नॉट पॉसिबल। मैंने नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके मेरे से जनरल रीडिंग ले सकते हो। भूषण जी मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है। वेलकम विनोद जी। अंजू, माय ब्रदर डेट अब्रॉड सेटलमेंट्स रिलेटेड बताइए प्लीज़। अंजू जी आपने आपके भाई के लिए पूछा हुआ है मुझे यहाँ पे। स्ट्रगल तो बहुत कर रहे हैं आपके भाई अब्रॉड सेटल होने के लिए, बट थोड़ा सा चांसेस बहुत कम है। लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल हुआ है। ऐसे हो सकता है वो जाएंगे बट रिटर्न आएंगे, बट सेटल नहीं होंगे वहाँ पे। जॉब लगने के थोड़े बहुत चांसेस लग रहे हैं, उनको लगेंगे बट जमेगा नहीं वहाँ पे उनको अब्रॉड में, और रिटर्न आ जाएंगे। वो होएगा जाने का, बट अभी तुरंत का तो नहीं है, बट फ्यूचर में है। वो जाएंगे बट रिटर्न आएंगे। वो वहाँ पे ऐसे डट के नहीं रह पाएंगे अंजू जी, क्योंकि उनका नेचर ही नहीं है। वेलकम विनोद जी। Yes, it is lucky by chance, ma'am. I am trying for Dubai again. I already been there for 4 years, ma'am. मैंने तो बोला है आपको कि जाओगे, 100% जाओगे। आपके प्लानेट भी मुझे यहाँ पे बता रहे हैं जाने के लिए, बट बाहर की जो सिचुएशन है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो तो एक लक के ऊपर है, कब ये सब कुछ ठीक होएगा और कब ये सब कुछ रूटीन में आके सबके काम हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ बाहर बंद है। इसके लिए हमारा लक, इसके लिए हमारे काम नहीं हो। कि प्लैनेट्स अपनी जगह है, वो तो काम कर ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट सिचुएशन जब बाहर की सेटल होती है तब आपका लक और आपके प्लैनेट्स जो है वो वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे। हाय ज्योति जी, हाउ आर यू? विनोद जी कितनी बार बोलोगे? थैंक्स अ लॉट। ढेर सारी दुआएं आपकी मेरे इसमें जमा हो गई। वेलकम भूषण जी। अंजू जी आप यस करके बोल रहे हो, मैं वही तो बोल रही हूँ। वो जाएंगे बट लौट के वापस आएंगे, क्योंकि उनका मन काफ़ी अशांत रहता है और वो नहीं रह पाएंगे। जाएंगे बट रिटर्न आ जाएंगे, वो सेटल नहीं होंगे वहाँ पे। फाइनेंशियल सिचुएशन सही होने का रीज़न आप मुझे पूछते हो कुलदीप जी, तो इसके लिए देखो, मैं तो देखो बैठी हूँ सबका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट पास्ट में जो गलतियाँ आप लोग जो करते हो, मैं ये सबके लिए आंसर दे रही हूँ। पास्ट में जो गलतियाँ आप लोगों ने की है ना, उसको प्लीज़ दोहराओ मत। आप लोग गलतियों के ऊपर गलतियाँ करोगे आप, तो वो चीज़ आपके इसमें से निकल जाती हैं और फिर आप लोग पछताते हो कि सिचुएशन कब ठीक होएगी, कब ठीक होएगी। बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस लेवल ले रहे हो मनी को लेके, क्योंकि ये साल तो काफ़ी डाउन में गया हुआ है। फायर एलिमेंट से जुड़ा हुआ नंबर भी है, जुपिटर भी काम कर रहा है, और ये साल जुपिटर के लिए तो बहुत ही डाउन है।
क्योंकि राहु मैनिपुलेट कर रहा है जुपिटर को, इसके लिए भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। डेस्टिनी में आपके केतु है तो वो थोड़ा पकड़ के रखा है। गट फीलिंग सबकी काफ़ी हाई लेवल की है, आपको इंट्यूशंस पावर भी आपके हाई लेवल के है। तो गट फीलिंग के साथ में वर्कआउट कीजिए। आप जिस हिसाब से लिक्विडिटी चाहते हो, बहुत सारा पैसा चाहते हो, आपको लग्जरियस लाइफ मिलेगी, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, मेरे हिसाब से वो भी सब रहेगा। बट पैसे को लेके आपको ही प्लान करना है। आप बिल्कुल भी सेविंग करना नहीं जानते हो। आपके पास पैसा आता है, ऐसे आता और ऐसे चला जाता है, ये सिचुएशन आपकी है। तो उसमें आपको ही बैठ के सोचना है कि मैं जो गलतियां मैंने पास्ट में की है वो अभी नहीं करूँ मैं। तो वो फ्यूचर हमारा बनाने वाला प्रेजेंट है, तो पास्ट को प्रेजेंट में ला के हमें सुधारना है, फ्यूचर को नहीं देखना है। फ्यूचर हम ही बना रहे हैं, हमारे हाथ में ही है। तो गलतियों को मत कीजिए। और जो एंगर कुलदीप जी आपको आता है ना, तो सबसे पहले उसको कंट्रोल कीजिए। आपको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बात तो यहाँ पे प्रिडिक्ट हो रही है। बट प्रॉब्लम कहाँ होता है, आप समझाने के लिए जाते हो, सामने वाले का उतना इंटेलेक्ट नहीं है, फिर आप एकदम से शॉर्ट टेम्पर हो जाते हो, गुस्सा करते हो, और फिर वो रिलेशन आपका स्पॉइल हो जाता है। सामने वाले को ऐसा लगता है योर एटीट्यूड पर्सन। जॉइंट फैमिली से सेपरेट कब होएंगे? लोग तो जॉइंट फैमिली के लिए चाहते हैं। पहले तो 100 लोग पास में रहते थे, उसके बाद आ गए 50 पे, फिर उसके बाद आ गए 10 पे आ गए, 10 पे आने के बाद में 6 पे आ गए, अभी 6 पे आने के बाद में 4 जन भी साथ में नहीं रह सकते। अच्छा, 4 जन क्या, 2 जन भी साथ में नहीं रह पा रहे हैं, वो भी सेपरेट हो रहे हैं। तो सोचो, अकेला इंसान पड़ने वाला है अभी। जो जॉइंट फैमिली में मज़ा है, भले हमें किसी के साथ में नहीं पड़ता है, बट हर एक का नेचर अलग रहता है, हर एक का कर्म अलग रहता है। हम अगर चला के चलेंगे, करना है तो सब कुछ हम कर सकते हैं, बट हम नहीं चाहते वैसे चीज़। बहुत जल्दी हो जाएंगे, मे भी हो सकता है कि आरती जी आप नेक्स्ट ईयर ही सेपरेट हो जाओ, बट तुरंत का नहीं दिखा रहा है, थोड़ा टाइम दिखा रहा है, नेक्स्ट ईयर टू अगस्त अक्टूबर के बाद में, बट 100% आप सेपरेट हो जाओगे आरती जी। आई एम फाइन पुष्पा जी, आप कैसे हो? थैंक यू ज्योति जी, हमेशा आप मेरे बारे में हमेशा बहुत अच्छा लिखते हो आप ज्योति जी, थैंक यू सो मच। सानिका जी, आप कंसीविंग के लिए पूछ रहे हो मुझे, व्हेन आई कंसीव बेबी। ओके फाइन, पहले आपका नंबर मुझे प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। 29 अप्रैल। फर्स्ट नंबर से ही सानिका जी मुझे पता चल रहा है कि बहुत प्रॉब्लम आएंगे, नॉट पॉसिबल कि यहाँ पे रिजल्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है यूट्रस रिलेटेड और हार्मोन्स रिलेटेड है, और मुझे लगता है काफ़ी कुछ आपने किया है। गायना को वापस आप दिखाइए, और ये प्रॉब्लम आपका है, इसके वजह से आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रहा है, और हो सकता है कुछ भी आप टेस्ट बेबी का आपको दिखते हो, बट यहाँ पे हार्मोन्स और यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसके वजह से आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। यस कुलदीप जी, आप क्या बोल रहे हो यस करके? हेल्थ प्रॉब्लम कब दूर होगी? आरती जी, आपको क्या हेल्थ प्रॉब्लम है? जॉइंट फैमिली, आरती राठौड़। आफरीन जी, आपने शेयर किया है बट आप डेट ऑफ बर्थ नहीं दे रहे हो, तो मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगी। सानिका, आपका क्वेश्चन हो गया है। आरती जी, जो आपका हेल्थ प्रॉब्लम है पहले वो मुझे बताइए, तो उसके ऊपर मैं बात करूंगी। अनिशा जी, आप बोल रहे हो आई हैव शेयर, शेयर का टैग आना ज़रूरी
जैसे आरती जी का जिक्र है, सानिका का जिक्र है, आरती जी का जिक्र है, उस हिसाब से आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन मैं लूँगी। मुझे खाली लिख के नहीं भेजना है। मेरे पास पैसा टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता है मुकेश जी? नंबर बहुत आपका प्रिडिक्ट हो रहा है। फर्स्ट में सन प्लैनेट है। स्ट्रगल तो हो रहा है लाइफ में, काम करते हो बट वो काम हाथ से निकल जाता है आपका। गुस्से को कम कर दीजिए। पैसा टिकेगा, स्ट्रगल करना पड़ रहा है। पैसा नहीं टिकता ऐसा नहीं है, काम भी है बट अभी थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है। टिकेगा, आएगा आपके पास पैसा, 101% आपके पास पैसा आएगा। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका ड्रीम भी वैसा ही है, बहुत बड़ा पैसे वाला बनने का। आएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। और सेविंग करना भी जानते हो, नहीं ऐसा नहीं, बट काम को लेके कुछ आगे पीछे हो रहा है, काम हाथ में बराबर नहीं आ रहा है आपके। इसके वजह से आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि डर सा है, क्योंकि लाइफ जो है आपकी इनबैलेंस हो चुकी है। उसके वजह से भी यहाँ पे वो नंबर प्रेडिक्ट हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, लोगों के सामने जो बातें करते हो ना, बहुत ज़्यादा ब्ला 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 करके बहुत सारी बातें करते हो, कम कर दीजिए। और सिचुएशन को लेके जो आंखें नम होती है वो कम कर दीजिए। बहुत इमोशनल हो जाते हो आप कभी कभी। उदय, हाय उदय जी, हाउ आर यू? व्हेन माय हेल्थ कंडीशन विल बी वेरी गुड। क्यों आपको? भाई उदय जी, हाय सलीम जी, कैसे हो? काफी दिन के बाद आए हो आज। आज मधु जी की याद आई आपको? वेरी गुड पुष्पा जी। आनिशा जी, मैंने पहले ही बताया है, देखो लोगों के शेयरर के टैग आ रहे हैं, वैसा टैग आना जरूरी है। आफरीद जी, बार बार क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होने वाला है, डेट ऑफ बर्थ दीजिए। यस पुष्पा जी। देखो, उसके लिए तो मुझे अच्छा लगता है गाइड करना या सबको गाइडेंस देना, क्योंकि अगर गाइडेंस मिलेगा तो थोड़ा बहुत इंसान आगे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कदम रख सकता है। अगर एक बात बोलूँ, तृप्ति जी का मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, कैसा होता है अगर पूरा अंधेरा है और हम चल रहे हैं, हमारे पास आंखें तो है बट अंधेरे में हमें दिखता तो है नहीं। बट एक बात देखना, हम जितना भी अंधेरे में जाते हैं, अंधेरे में भी एक अंधेरे की रोशनी रहती है, पर वो के सहारे धीरे धीरे चलते हैं, हमें पता नहीं है, हम हाथ ऐसे ऐसे करके चलते हैं। हमें थोड़ा सा दिए की ज़रूरत रहती है। एक छोटा सा भी दिया भी अगर हम लगाते हैं तो पूरी उतनी जगह में रोशनी फैलती है। वैसे आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, अगर सचमुच में कुछ एक छोटा सा गाइडेंस चाह रहे हो और वो गाइडेंस मिलता है तो हमें वो पाथ पे लेके जाता है, हमें समझ में आ जाता है कि मैं जो वे पे जा रहा हूँ, इज़ इट राइट या रॉन्ग। तो ये जो लाइफ इज़ अ रियलिटी है और जो हम प्रेडिक्ट करते हैं वो साइंस थेरेपी है। तो गाइडेंस मिलेगा तो इंसान वो रास्ते पे चला जाएगा ना। तो ये चीज़ करने में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तृप्ति जी पूछ रही है, नवंबर 7 जॉब्स हेल्थ, पैसा रुकता नहीं, कंटिन्यू नहीं आता है। कितना क्रिटिकल में आपने आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है तृप्ति जी। वैसे तो आपके पास भगवान की दया से दिया सब कुछ है, बट फिर भी मन काफ़ी अशांत है आपके पास। कोई भी चीज़ आपको नहीं, ऐसा नहीं है, वो
मन जो है आपका अशांत की वजह से हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहे हैं, और इसके वजह से ही पैसा आपका निकलता जा रहा है। बहुत सोचते हो, ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रहा है आपका। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी योर लाइकिंग सब्जेक्ट, आपको बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। तो क्यों ना आप इसके अंदर आके आप अपने आप को अपने अंदर निखार लाते हो। मेडिटेशन इज़ अ वेरी गुड, आपके लिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि केतु का नंबर आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है और पैसा आएगा आपके पास, बट आप पॉजिटिवली सोचेंगे तो ही पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज़ ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। और जितना आप सोचेंगे नेगेटिव पे, उतना हेल्थ के ऊपर असर होएगा। आफरीन सागर, मेरा न्यू होम कब तक होगा? काफ़ी समय लगेगा आफरीन जी। होएगा 100% आपको मिलेगा, क्योंकि एक तो सबसे लकी नंबर बोला जाएगा तो आपका जुपिटर है डेस्टिनी में। इसके वजह से अगर यहाँ पे जुपिटर नहीं रहता था ना, तो आपका घर होना नामुमकिन के बराबर था, नामुमकिन के बराबर। और जुपिटर है, इसके वजह से आपका घर होएगा, बट स्ट्रगल के बाद ही होएगा। बट 101% आपका अपना घर होएगा। मैं ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं बता पाऊँगी कब होएगा। आरती जी, आप मुझे क्या बोल रहे हो? हेल्थ और पैरों के जोड़ों में दर्द होता है, हेल्थ प्रॉब्लम कब दूर होगी? कुछ तो टेंशन है आरती जी आपके लाइफ में। एक तो मनी को लेके दिख रहा है, दूसरा जो दिख रहा है मुझे रिलेशनशिप को दिख रहा है। स्ट्रगल बहुत हुआ है लाइफ में आपके आरती जी। वो सब जो कुछ भी अंदर आपके समा के बैठा हुआ है, वो उसके वजह से पैरों में तकलीफ़ है आपके, उसको रिलीज़ कर दीजिए। रात को हमेशा सोने के पहले हमें छोटा सा एक मेडिटेशन करना है, सेल्फ एनालाइजिंग करना है, फॉरगिवनेस करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, और हर एक चीज़ से हमें क्षमा मांगनी है जिनसे हमने दिल दुखाया है जाने अनजाने में। भगवान को याद करना है, जब जाके ये जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे धीरे धीरे जो गुत्थियाँ हुई हैं अंदर में, वो निकलती है। जैसे हम बैठे मेडिटेशन में, मैंने मेडिटेशन के भी काफ़ी सारे मेरे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं। हम बैठते तो देखना शरीर में हमारे कुछ ना कुछ तो हलचल होती है। कभी हमें खुजली आएगी, कभी ऐसा लगेगा कि कुछ तो ऐसा बलून जैसा फुटा हुआ, या पेट में कुछ होएगा, यानी आप एसी भी लगा के बैठे होंगे तो भी स्वेटिंग आएगा, मन घबराएगा, एनर्जी नेगेटिव बाहर आ रही है। इसका मतलब उस पर फोकस नहीं करना है, उसको आने दो। वो अंदर का कचरा है वो बाहर निकल रहा है। ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रहा है आपका। और सेकंड थिंग, मनी को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि पैसा आपके हाथ में नहीं टिक रहा है। हार्मोन्स काफ़ी इनबैलेंस हो चुके हैं आपके। हो सकता है मोनोपॉज स्टेज होगी, उसके वजह से भी हो सकता है आपको ये जो भी प्रॉब्लम्स है आरती जी, क्योंकि नाम आरती है, तो उसके वजह से ये सब चीज़ें हैं। हार्मोन्स इनबैलेंस वजह से ही ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, गायना का फॉलोअप, ये सब चीज़ें आप साथ में कीजिए, तो इसका रिज़ल्ट आपको अच्छे से ही आएगा। किशन जी, आप पूछ रहे हो जॉब करूँ या बिजनेस करूँ? ओके, किशन जी, अगर आप बिज़नेस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लाइफ में बहुत, किशन जी, आपके अप एंड डाउन्स आए हैं। फाइनेंस को लेके बहुत प्रॉब्लम्स हुए, लाइफ में बहुत स्ट्रगल हुआ है, अभी भी चल रहा है। माइंड काफ़ी आपका कन्फ्यूजन में है।
बट यू आर नॉलेजेबल पर्सन, इंटेलेक्ट बहुत काफ़ी अच्छा है, पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से कर लेते हो, पॉलिटिशियन में जाना है तो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके वाणी के ऊपर, आपके बातों के ऊपर आपको प्रभुत्व लाना, मिठासपन लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके मन में भले कुछ नहीं है बट आपके बोल सामने वाले को कड़वे लगते हैं और उसके वजह से रिलेशन भी आपके स्पॉइल होते जा रहे हैं। तो वो चीज़ आपको सबसे मेन ध्यान रखनी है और आप बेटर है कि बिज़नेस कीजिए, जॉब मत कीजिए, क्योंकि जॉब में आपको बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं है। अमीरा, हाउ मच वी हैव टू शेयर, पता है डियर, बट आपका डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन मुझे अभी तक नहीं दिखा हुआ है। दिखेगा वैसे मैं आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी। इश्यूज, जॉबलेस हूँ, क्या अब्रॉड जा सकता हूँ जॉब के लिए? जॉब हो जाएगी वहाँ, चांसेस तो 100% के दिख रहे हैं आपके, बट स्ट्रगल कर रहे हो आप। स्ट्रगल हो रहा है आपको जाने के लिए अब्रॉड। जाओगे तो सही, नहीं ऐसा नहीं, फ्यूचर में अभी तुरंत का तो नहीं है, बट डर भी है आपके मन के अंदर, और पैसों को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको कि वीज़ा के लिए बोलो, हर चीज़ को लेके, इसके वजह से आप अब्रॉड सेटल नहीं हो पा रहे हो और टाइम लगेगा इसके लिए। थैंक यू आरती जी, कितनी बार आपने मुझे आपका दिल दिया है। आफरीन जी, डेट ऑफ बर्थ के साथ में दीजिए, नहीं है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेन जी, अमीरा सिद्दीकी, अभी मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ पता चला, मेरा फ्यूचर बता और अब्रॉड जॉब। फ्यूचर तो बिल्कुल नहीं बताया जाएगा, अब्रॉड जॉब है कि नहीं वो मैं चेक करती हूँ, ठीक है। फ्यूचर के लिए पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके बात करना पड़ेगा। फ्यूचर तो इज़ वेरी गुड, अब्रॉड जॉब आपको 101% लगेगा, बट जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, आपके प्लैनेट तो यहाँ पे 100% वर्कआउट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में ये सिचुएशन नहीं रहती थी तो मे भी पॉसिबिलिटी है आप जा भी सकते थे, बट प्रैक्टिकल सिचुएशन जब अपने नॉर्मल मोड पे आ जाएगी तभी आपके काम होएंगे, आपके वीज़ा का भी काम हो जाएगा और आप जाएंगे और आप अब्रॉड सेटल होएंगी 100%। अमरीत जी, अमीरा जी सॉरी। डेन जी, मैंने लास्ट टाइम आपने मुझे शेयर किया था, आपको पता है ना, तो अभी पहले शेयर कीजिए, शेयर का टैग आना ज़रूरी है, तभी मैं गाइड करूँगी। वेलकम आफरीन जी। रजत जैन, want to settle abroad and marriage time, I mean marketing profile, okay fine, marketing profile आपका दिख तो रहा है यहाँ पे मुझे नंबर के हिसाब से। सेटल अब्रॉड, आपका भी अब्रॉड का दिख फर्स्ट नंबर से ही पता चल रहा है आपका। अभी डेस्टिनी क्या बोलती है हम चेक करते हैं। टाइम लगेगा मेरे हिसाब से रजत जी, जाएंगे तो सही आप, बट मैं ऐसे ही बताऊंगी नहीं कि तुरंत जाओगे, काफ़ी समय दिखा रहा है, यानी मुझे यहाँ पे 2 साल का समय दिखा रहा है, काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा, बट जाओगे तो सही आप रजत जी, आप भी। वेलकम कुकू जी, थैंक यू सचिन जी।
वेलकम आरती जी। डेन जी, मैंने आपको क्या बोला लास्ट टाइम आपने शेयर किया जब भी मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया ना। रीचा, कनाडा पीआर अप्लाई कर रही हूँ दिसंबर में, ये सही डिसीजन है? कब तक सेटल हो पाऊँगा? आई विल चेक इट, लेट अस सी। बहुत कंफ्यूज हो आप। किसने किया? रीचा जी, बहुत ही कंफ्यूज हो रीचा जी आप इसके अंदर। आप मेरे हिसाब से घूमने के लिए जा सकते हो, बट सेटल होने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे मुझे यहाँ पे रीचा जी। ऐसे ही आप जा सकते हो, बट और कनाडा पीआर के लिए आपने जो डिसीजन लिया हुआ है, सेटल तो नहीं होंगे आपका। मेरे हिसाब से जो विज़िट वीज़ा बोलता है वो हो जाएगा, बट सेटल के लिए नहीं हो पाएगा क्योंकि नॉट पॉसिबल दिखा रहा है यहाँ पे। फ़िलहाल तो प्रॉब्लम आएगा आपको रीचा जी। ज्योति जी, उसकी हेल्थ को लेके कुछ ऐसा तो खास मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है, बट ओवर थिंकिंग बहुत करता है, एंगर बहुत आता है उसको। काम को अपना एक उसने पैशन बना के रखा हुआ है, काम काम काम, हार्डवर्क बहुत करता है, बहुत ही हार्डवर्क करता है। देन माइंड भी बहुत चलाता है, उसकी वजह से कभी कभी उसको हेडेक जैसा भी होता है। और उसको बोलना कि ड्राइविंग थोड़ा सा हाश नहीं करे। हो सकता है कि मे बी उसको कुछ प्रॉब्लम आज आई होगी फ्यूचर, पहले पास्ट में उसके, तो उसको ड्राइविंग ज़्यादा थोड़ा सा स्लो करने के लिए बोलिए अगर ड्राइविंग वगैरह करता है तो। और दूसरी बात कि कम सोचने के लिए बोलिए, गुस्सा बहुत जल्दी आता है उसको। बाकी तो हार्ड वर्क तो उसके इसमें है, इसके वजह से उसको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस है। शिबू, रिश्ता आया है इस नाम से अरुण कुमार, हम दोनों की मैरिज हो सकती है क्या? मैरिज प्रोबेबल है क्या? बट आपने ओके फाइन, आपने दोनों का भी दिया है। शिबू का जो है 3 जून 1989, ओके। ठीक है, अभी इनका देखते हैं। 21 नवंबर 1984। 100% पॉसिबिलिटी है, नंबर मैच कर रहे हैं इसके अंदर। हंड्रेड % दोनों भी नंबर मैच हो रहे, फिजिक्स और डेस्टिनी नंबर उनके। शिबू जी मैरिज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोनों भी नंबर इनके फिजिक्स और डेस्टिनी नंबर दोनों भी मैच हो रहे, शादी कर सकते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर को बताओ, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट को बताओ, कोई ना नहीं बोलेगा, सब हाँ ही बोलेंगे। संकेत जी, आपका क्वेश्चन और डेट ऑफ बर्थ मुझे अभी तक दिखा नहीं है। हाय चंद्रकांत जी,
डेन जी, अगर वीडियो शेयर करते हैं ना तो शेयरर का टैग आता है। आपको पता है लास्ट टाइम आपने मेरे लाइव सेशन में किया था, अभी क्यों नहीं आ रहा है? लास्ट टाइम भी तो मैंने आपको गाइड किया था ना। थैंक यू सचिन जी। थैंक्स अ लॉट। अभी जो लोग नए आ रहे उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। शेयरर का टैग आता है यहाँ पे, वो आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी, क्योंकि जिन्होंने दिया किया है वेलकम अमीरा जी, उनके क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया हुआ है। डेन जी, आप कितनी बार मुझे पूछोगे? आपका शेयरर का टैग आना चाहिए। देखो जिसका आता है फिर दूसरों के साथ में नाइंसाफ़ी हो जाती है। ऑनेस्टी हाइट्स, ईशान पाठक। करियर, मैरिज एंड मनी, एक कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कर सकते हो ईशान जी, तभी आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। संकेत जी, आप बोल रहे थे आपका नहीं दिख रहा है, अभी मुझे आपका क्वेश्चन दिखा हुआ है। मेरा खुद का घर कब तक होगा? ओके, आपका घर थोड़ा सा मनी को लेके प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है फ्रंट नंबर से ही, बट होने के चांसेस तो है। आपका अपना खुद का अगर 100% होएगा, बट नेक्स्ट ईयर नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट 22 में दिखा रहा है। मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेके मार्केट काफ़ी डाउन है। लोन्स के में लोन भी करने के लिए जाओगे तो भी आपका प्रॉब्लम आएगा, पैसा टिकता नहीं है। बट 100 श्योरिटी से मैं इतना बोल रही हूँ, आपका अपना घर होएगा, बट इसमें और 2 साल का समय जाएगा, बट घर होगा होगा होगा, क्योंकि नंबर प्रेडिक्ट हो रहे वैसे। ठीक है डेन जी, आपका डेट ऑफ बर्थ और मुझे क्वेश्चन बताइए। आपको आपका क्वेश्चन के साथ में डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, जैसे कि ये बाकी वाले लोग दे रहे हैं। संकेत जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है। ज्योति जी, उसको आप थोड़ा सा बताइए, मैंने जो जो बातें बताई है उसको। आपके बेटे को ना ज्योति जी अंदरूनी चोटी बहुत आती है, यानी जैसे ऊपर पता नहीं चलेगा उसको क्या हुआ है, बट अंदर उसकी बॉडी बहुत एकदम ऐसी पेन करती है, यानी ऐसे गिर जाएगा ना तो ऊपर नहीं दिखेगा, बट अंदर उसको तकलीफ होएगी, हड्डी पे या इसके ऊपर उसको तकलीफ होती है। संकेत जी सुनिए, आपके मैंने दिया है। ओके फाइन, नहीं करता है तो बहुत अच्छे से बात है, बट उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच चंद्रकांत जी। ठीक है, कोई बात नहीं, ड्राइव नहीं करते तो इट्स अ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने के लिए बोले। बहुत हार्डवर्क करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं लाइफ को। और दूसरी बात, उनका प्रॉब्लम ये है कि काम करते समय उनका बाहर इधर उधर किधर ध्यान नहीं रहता है, बहुत काम करते हैं वो। थोड़ा सा फैमिली के पास अपने ऊपर ध्यान देने के लिए बोलिए उनको। डेन जी, आप कितनी बार मुझे बोलोगे? अभी आप, मैं बोल बोल के थक गई। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन और डेट ऑफ बर्थ मुझे बताइए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। वेरी गुड इवनिंग पवन जी। पता चल रहा है मुझे कि आप देख रहे हो।
आपके नाम के आगे नाम तो पता चल गया मुझे। हाय लीना जी। लव लाइफ कैसी रहेगी? लव लाइफ कैसी रहेगी के लिए लीना जी सामने वाले का भी नंबर, पार्टनर का नंबर चाहिए। वेलकम संकेत जी। हाय रणबीर जी। किशन, मैंने बताया है आपको जॉब बिजनेस ही करना है। आई एम अनीशा। अनीशा जी अभी आपका मुझे दिखा हुआ है। मैंने कुछ डिसीजन लिया है, मेरी मैरिड लाइफ से लेकर सक्सेसफुल हो जाएगा ना? क्या डिसीजन लिया है आपने? देखो, आपने मैरिड लाइफ को लेके अगर कुछ डिसीजन लिया है तो वो आपके डेट ऑफ बर्थ से उतना 100% प्रेडिक्ट नहीं होएगा। सामने वाले का भी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। डिसीजन में भी ऐसा लगता है कि ठीक लिया है, क्योंकि आपके रिलेशन किसी के साथ में जल्दी से बनते नहीं हैं। क्योंकि वेलकम शिबू जी, प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? आपके मन में कुछ नहीं है, जैसे आप एकदम से फट से बोल देते हो तो सामने वाला हर्ट हो जाता है, और आप खुद ही चाहते हो कि मैं इससे अलग हो जाऊं और दूर रहूं, क्योंकि सामने वाले को भी आप पढ़ रहे हो और आपको सामने वाला नहीं पढ़ रहा है। इसके लिए आप डिसीजन ले। इज इट एग्जैक्ट डिसीजन और राइट डिसीजन है, और आप अलग हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अनीशा जी। वेलकम किशन जी। रणबीर कौर जी, आपने आपके मम्मी का मुझे दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ और मुझे पूछ रहे हो कि उनका घर कब होगा। पैसे को लेके प्रॉब्लम आ रहे हैं। पहला पैसा बहुत खर्चा किया है, स्ट्रगल बहुत होएगा उनका। होएगा अपना घर उनका, नहीं ऐसा नहीं है, बट टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। इसके अंदर स्ट्रगल बहुत किया है उन्होंने लाइफ में, और दिख तो रहा है उनका अपना खुद का घर। नहीं ऐसा नहीं है, लैंड रिलेटेड जो भी यहाँ पे नंबर्स या घर के रिलेटेड नंबर है वो है, नहीं ऐसा नहीं है, बट टाइम लगेगा और भी। क्योंकि अगर आप फाइनेंस को देखने के लिए जाओ या आप लोन को देखने के लिए जाओ तो वो अभी नहीं होएगा तुरंत काम। सरनजाब दास, मैम SBI बैंक पे जॉब होगा या नहीं? मैं पर्टिकुलर आप पूछ रहे हो SBI में होगा कि नहीं, ऐसे मैं कैसे बताऊं? इसमें आपका हो, क्योंकि इसमें आप बहुत फाइट कर रहे हो SBI में जाने के लिए। हो सकता है आपने काफ़ी सारी इसके एग्ज़ाम भी दी होगी, बट उसमें आपका, एक मिनट मुझे पहले, सॉरी टू से श्रीनिवास जी, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, नहीं होगा। आप दूसरी जगह ट्राई कीजिए, थक गए हो आप इसमें ट्राई कर करके, क्योंकि आपका फ्रंट नंबर 4 आ रहा है राहु का, और डेस्टिनी में आपके बैठा है शनि, दोनों भी एक दूसरे के एनिमी नंबर है। आप दूसरी जगह ट्राई कीजिए, यहाँ पे आपका काम नहीं होगा। शबू हैदर जी, आपने शेयर किया है, बट आपका क्वेश्चन किधर है? मैं कहाँ मना कर रही हूँ? देखो अभी आपका मुझे क्वेश्चन मिला हुआ है। मैम मल्टीमीडिया करियर बनाना चाहता हूँ, कैसा रहेगा मैम? प्लीज़ गाइड मी। ओके,
कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिचुएशन बाहर की आप देख रहे हो ना क्या चल रहा है। शुभो जी, मल्टीमीडिया करियर बनाना चाहता हूँ, कर सकते हो, 100% इसमें जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑनलाइन जो भी करना है ऑनलाइन पे कीजिए, डायरेक्टली आप कुछ भी फिजिकल इस पर मत कीजिए। ऑनलाइन आप जैसे कि अभी यूट्यूब पे चल रहा है, इंस्टाग्राम पे चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, काफ़ी सारा, यहाँ पे कर सकते हो, आप आगे जाओगे और आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू रणबीर जी। लीना जी, आप पूछ रहे हो मुझे कि गुड जॉब कब मिलेगी। हो सकता है नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटी दिखा रही लीना जी, इस साल की पॉसिबिलिटी नहीं है। प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी एंड अपना हाउस कब तक होगा। क्या प्रॉब्लम चल रहा है पवन जी आपके लाइफ में। अप एंड डाउन्स बहुत है पवन जी आपके इसमें, और जिस हिसाब से आप मुझे बोल रहे हो कि अपना घर, आपका घर 100% होएगा, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मनी से रिलेटेड यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिखा रहा है। पहला पैसा आपके हाथ में था, बहुत आपने बिना सोचे समझे बहुत खर्चा किया हुआ है, सेविंग बिल्कुल भी नहीं की है, यानी जितना कमाया नहीं उसे दुगना आपने पैसे खर्चा किया है, और वो ट्रस्ट लेवल अभी आपको बढ़ते जा रहा है इसके वजह से। बट अपना आपका खुद का घर होएगा, बट और 2 साल जाएगा, और ये मनी प्रॉब्लम आपकी थोड़ी सी सॉर्ट आउट होने के लिए भी टाइम लगेगा। ओके, अनिशा जी, आगे की लाइफ कैसी रहेगी। अभी आपका क्वेश्चन तो चला गया, मुझे ध्यान नहीं अभी। हर्षल जी, आप इतना बड़ा क्वेश्चन मुझे कर रहे हो, मैं दे दूंगी, बट पहले आप शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद ही आपका क्वेश्चन मैं लूँगी। नहीं नहीं, बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, टैग आना ज़रूरी है। कर सकते हो इंटीरियर डिज़ाइन का, कोई प्रॉब्लम नहीं है किशन जी, बट स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, अप एंड डाउन रहेगा, तुरंत नहीं होएगा। श्रीनिराज जी, आपको बैंक में जॉब मिलने के बहुत चांसेस कम हैं, आप प्राइवेट में कीजिए। पुष्पा जी, आप पूछ रहे हो मेरे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होएंगे क्या। शायद आपने परसों के लाइव सेशन में मुझे कुछ पूछा था पुष्पा जी।
और दूसरा उनका नंबर क्या है? हंड्रेड % इश्यू होने के चांसेस है आपके लाइफ में। इश्यूज होंगे क्या? मेरी मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज होंगे क्या? होंगे, क्योंकि नंबर ही मैच नहीं हो रहे आप दोनों के। जिस हिसाब से आपने मुझे आपका नंबर दिया है 7/9/1989, राइट? तो आपका ना ही फिजिक्स नंबर ना ही डेस्टिनी नंबर सामने वाले के साथ में मैच हो रहा है, और उनका 11/8/1982। मैरिज में इश्यूज आएंगे, और अगर आपने मैरिज नहीं किया है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, मत करिएगा, क्योंकि आप बहुत कूल हो, बहुत शांत हो। वो भी कूल और शांत है, बट आपको आपके इशारों के ऊपर नचाएंगे वो, और जमेगा नहीं, टूट जाएगा आपका रिलेशन, क्योंकि नंबर मैच ही नहीं हो रहा है। क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट फैक्टर उनका काफ़ी लो है। यस, बाद में दूंगी मैं। वेलकम पवन जी। आज का भी ले सकते हो कलवर जी आप। शिवानंद राज वांट टू सेटल इन अब्रॉड। पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखा रही है आपकी। अब्रॉड सेटल होने की चांसेस नहीं है, बट घूमने के लिए शिवानंद जी आप जरूर जा सकते हो, बट सेटल होने के चांसेस बहुत कम है। बहुत हार्डवर्क करना पड़ रहा है आपको, बट सेटल नहीं होएंगे। नो कुकू जी, क्यों? वेलकम पवन जी। पर्सनल करेंगे तो ज़्यादा बेटर जी, क्योंकि आपका माइंड उधर ही जा रहा है, बिजनेस के जगह, जॉब में नहीं जा रहा है आपका माइंड। आप बिजनेस को लेके ही ज़्यादा सोच रहे हो। हर्षल जी, बड़ा क्वेश्चन रहने दो या छोटा क्वेश्चन रहने दो, कहिए। देन जी, आपका क्वेश्चन मुझे नहीं मिला हुआ है अभी तक। क्वेश्चन और डेट ऑफ बर्थ दीजिए। दिख रहा है आपका शेयरर का टैग। ओके फाइन, अभी आपका मुझे आया है यहाँ पे। आपने डेट ऑफ बर्थ दिया, पहले मैं डेट ऑफ बर्थ पहले ये कर लेती हूँ आपकी, फिर आपका क्वेश्चन रीड करती हूँ। बताइए आपका क्वेश्चन क्या है। इंडिया ज्वाइन करना है, बट दोज हेल्थ इश्यूज है। फिटनेस लेवल एक्सीलेंट होना चाहिए। क्या मैं ये चैलेंज ओवरकम करूँगा? 100% कर लोगे। एक तो सबसे पहले आपको डाइट पे ध्यान देना है। घूमना बहुत पसंद है आपको, फूड भी उतना ही पसंद है,
तो सेकेंड थिंग, सोचते बहुत हो, एंगर बहुत आता है आपको, ये सब चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देना है। आप इसके अंदर सिलेक्ट 101% हो जाओगे डेंजी जी, बट प्रॉब्लम आपका एंगर है और आपको बार बार ऐसा लगता है कि मैं ये करूँ, फिर वापस आप फील्ड चेंज करने की सोचते हो, क्या इसमें मैं करूँ या कोई अदर फील्ड करूँ, ऐसे बार बार आपके मन में क्वेश्चन आ रहे, इसके लिए आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हो, राइट या रॉन्ग, मुझे बताओ। तो ये फिटनेस लेवल एक्सीलेंट होनी चाहिए, इसके लिए आपको डाइट पे कंट्रोल करना है, क्योंकि यू आर अ फूडी, आपको फूड बहुत पसंद है, अलग अलग टाइप का डेकोरेशन वाला, और उसके वजह से आपको स्टमक रिलेटेड भी प्रॉब्लम चालू होते हैं। तो वो सबसे पहले आपको वहाँ जाना है, और ये उसके बाद ही आप ये सब चीज़ें आप कर पाओगे, ठीक है डेन जी। और गुस्से के ऊपर कंट्रोल, दूसरा दलजीत कौर, I have future plans to migrate Canada along with my husband when it is possible. पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहाँ पे जाने के लिए, और सोच बहुत रहे, बहुत काफ़ी सारा ओवर थिंकिंग हो रहा है, बट पॉसिबिलिटी और चांसेस ना के आ रहे। दलजीत जी आपके कोशिश तो बहुत कर रहे हो आप जाने के लिए। नहीं कुकू जी, थैंक यू रणबीर जी। मोस्ट ऑफ 99.9 लोगों को मेरा लाइफ सीजन अच्छा तो लगता ही है। आई वॉन्ट टू सेटल इन अब्रॉड एंड वी गो नेक्स्ट ईयर। पॉसिबिलिटी है, बट आगे और चेक करने दीजिए मुझे। जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे बताया है प्लैनेट तो वर्कआउट कर रहे हैं जाने के लिए योग्य, बट जब तक प्रैक्टिकल की सिचुएशन, गवर्नमेंट की ग्रीन सिग्नल नहीं दिखता है, तब तक पॉसिबिलिटी नहीं है। प्लैनेट तो बता रहे जाने के, आपको सेटल होने के, बट वहाँ पे लक भी हमारा उतना ही साथ देगा। जब प्रैक्टिकल बाहर की सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो आप यू कैन गो विद अब्रॉड सेटल, आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हमेशा आप मुझे ये अच्छा मेरे को ये देते हो। और आपको आपने वीडियो मुझे बोला था सचिन जी, तो आप आज का भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर्षल जी आप मुझे बोल रहे हो ट्रू करके, तो मैंने क्या आपके बारे में बताया? डेन जी मैं कितनी बार बताऊं, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है। तेजेंद्र हेलो मैम, मेरी जॉब का कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, इंटरव्यू के बाद भी कुछ आगे नहीं जाता, और होम लोन कब तक सेटल होएगा? होम लोन सेटल? अरे तेजेंद्र जी आप हमेशा मेरे लाइव सेशन में आते हो, मुझे क्वेश्चन करते हो, कभी तो सॉल्यूशन के ऊपर फोकस कीजिए, पर्सनल अपॉइंटमेंट लीजिए। खाली क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है। डॉक्टर के आगे जाके खाली बातें करके बीमारी ठीक नहीं होती है।
उसका करना पड़ता है। अच्छा, आप बोल रहे हो कि ये साल आपके लिए थोड़ा सा दिक्कतों वाला है, हो सकता है नवंबर में और भी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, क्योंकि जिस हिसाब से आपका 15 नंबर है, नंबर 6 है, शुक्र जो है विनस प्लैनेट है, नवंबर 15 के बाद में थोड़ा सा और नीच के स्थान पे आने वाला है, आ रहा है, तभी और तकलीफ़ें बढ़ेंगी। प्लस डेस्टिनी में जुपिटर है, जुपिटर के ऊपर आपका राहु मैनिपुलेट कर रहा है, इसके वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है। ये साल आपके लिए तकलीफ़ों वाला है, और आप जो होम लोन की बात कर रहे हो वो नहीं होएगा। नेक्स्ट ईयर भी पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखा रही है। आपको नवंबर से लेके अप्रैल में तक बहुत संभालना है तेजेंद्र जी, क्योंकि बहुत सारी अप एंड डाउन्स आने वाली है, रिलेशन को लेके बहुत कुछ होने वाला है। तो आपको नवंबर से लेके अप टू अप्रैल में तक संभालना है, क्योंकि शुक्र जो है नीचे के स्थान पे जाने वाला है अभी। ओके, आप ऐसे गाइड करते जाओ तो उस हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगी। हाय मयूरेश जी, आज कैसे क्या आज मेरे लाइव सेशन पे आप आए? कितने क्लैपिंग करोगे? शिवानंद राज, कौन सी फील्ड में सक्सेस मिलेगा? शिवानंद जी, कौन सी फील्ड में सक्सेस मिलने के लिए, आई एम नॉट अ थॉट रीडर, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर हूँ। आपको गाइड, आपको ये बताना पड़ेगा ऑप्शंस, तो उसमें मैं गाइड करूँगी। थॉट रीडिंग करके मैं नहीं बता सकती हूँ। सुरेश, मैं बैठ को परेशान बट ही जी, अभी क्या करूँ जी? सुरेश, नहीं जी, आप जो ओडिशा में बात कर रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। जो भी बात करनी है आप हिंदी में, सरल हिंदी में लिखिए। डेन जी, मेरी बातें आपको वेरी ट्रू लगी ना, मैंने जो बोला है? तो जो बात बोली है उसके ऊपर गौर कीजिए, और आप डाइट के ऊपर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, फिट रहिए, और ज़्यादा सोचिएगा मत। आप इसमें 100% आप आगे आओगे, बट आपको डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा डेन जी। वेलकम डेन जी। वेलकम दलजीत जी। शुभो जी, मैं कितनी बार आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है अभी, और आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर चाहिए? क्या पूरा प्रेडिक्शन करवाओगे मेरे से अभी? यहाँ पे मैंने बोला ना आपको बिजनेस, आपके माइंड में बिजनेस ही चल रहा है, आप कंफ्यूज हो गए हो, मैं जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, इसलिए आप मुझे क्वेश्चन करें। बट आपका 70 to 80% माइंड आपका जॉब नहीं बिजनेस की जगह जा रहा है, तो आप बिजनेस ही कीजिए। डेन जी, जो मैंने आपको बोला है ना वही चीज़ आप करिए। देखो, आपको ये ध्यान रखोगे ना फिटनेस के ऊपर, क्योंकि आपका जो नंबर मुझे प्रिडिक्ट कर रहा है वो नंबर से ही मैं बता रही हूँ। आप बार बार कंफ्यूज हो, तो अभी ये लाइन आप चूज़ कर रहे हो ना, और आप फिट नहीं हो पा रहे हो, इसलिए आपको डर लग रहा है कि मैं इसमें चूज़ होऊंगा कि नहीं। तो डाइट पे ध्यान दीजिए ना, और आपका जो हो रहा है, वो जो दूसरा नंबर प्रिडिक्ट हो रहा है वो आपका जुपिटर है, तो वहाँ पे आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगे। तो डाइट पे जितना ध्यान दोगे, फिटनेस पे ध्यान दोगे, तो वो आप आगे बढ़ोगे। माइंड को चला के कुछ नहीं होने वाला है। यू आर इंटेलेक्ट पर्सन, आपके पास लोग पूछने के लिए आते हैं, यू आर नॉलेजेबल पर्सन। तो आप क्यों, और आपकी जो भाषा है, आप जो बात करते हो, लोगों को प्रभावित होती है। तो वो सब चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए, तब जाके आपके अंदर का चेंजिंग आना धीरे धीरे चालू हो जाएगा।
थैंक यू रणबीर जी। हाय देश जी। थैंक यू वेरी मच। मैंने बोला था ना कि मुझे यहाँ पे ही लोग डायरेक्टली फेस पे बोलते हैं, मुझे रिव्यूज़ भी देते हैं सब लोग, क्योंकि जिस हिसाब से नॉलेज है उस हिसाब से, क्योंकि हमारे पास फ़ोन आया है, दो तरीके के लोग होते हैं, तन के बीमार और मन के बीमार। तन जब बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब मन बीमार पड़ता है तो एस्ट्रोलॉजी वाले के पास जाते हैं। तो तुमको उतना नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आज जिनके भी प्रॉब्लम्स है उनको एटलीस्ट कम से कम उनका सेटिस्फेक्शन होए, उनको अच्छा लगे, वो जो बात पे चल रहे हैं, वो जो भी करियर कर रहे हैं, इज़ इट राइट या रॉन्ग, अगर हम उस हिसाब से थोड़ा बहुत भी गाइडेंस उनको देते हैं तो भी उनको वो आगे निकलते हैं। मुझे अभी एक जन ने पूछा कि मैं SBI में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैंने सीधा बोला नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके खुद के दोनों भी प्लैनेट एक दूसरे के एनिमी है। तो हाउ कैन पॉसिबल कि वो SBI में या बैंक केस में सिलेक्ट होंगे, क्योंकि राहु और शनि है। तो इसका जो भी हम आज जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं या न्यूमरोलॉजी, तो इसका डीपली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आंसर्स आपके उतने ट्रूली आते हैं और लोग आपको उतने रेटिंग देते हैं। देश राज जी, आप क्या बोल रहे हो? मैम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ मैं, पटवार का एग्ज़ाम है जनवरी में, क्या होएगा? एग्ज़ाम तो देखो अभी मैं कैसे बताऊँ कि बाहर की सिचुएशन आप मुझे पूछ रहे हो, तो आई कैन से मैं ये कभी, हाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है ये सब चीज़ों को लेके, कोरोना को लेके, बीच में मेरे को लगता है मेडिकली की हो गई है। अब ये कैसे कैसे एक एक कदम उठाती है उसके ऊपर डिपेंड है। पॉसिबिलिटी तो दिखा रही है, आप कर पाओगे, क्योंकि यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, यू आर नॉलेजेबल पर्सन, आप आगे जाओगे। जो भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी, श्योरली लगेगी, 100% लगेगी। बट अब गवर्नमेंट ये कब करती है ये मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये तो सब उसका खेल चल रहा है, क्योंकि अभी बाहर पॉलिटिक्स काफ़ी चल रहा है, उसके वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। बट आपकी जो प्लानट जिस हिसाब से प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो 100% आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप इसमें आगे जाओगे। बट मैं ये नहीं बता पाऊँगी कि वो कब होगी आपकी। अनिशा जी, आपने आपकी लाइफ के बारे में डिस्कस किया है तो मैंने वही तो बताया है। आपका नंबर तो मैंने लिख के लिया हुआ है, एक सेकेंड ना, कहाँ गया आपका नंबर? 112 1989। हाँ 1989। और दूसरा नंबर जो है आपने मुझे जो दिया हुआ है 33 1989। एक सेकेंड, आप क्या पूछ रहे हो? मेरी अपनी मैरिड लाइफ से रिलेटेड डिसीजन लिया है, वो सक्सेस रहेगा और आगे की लाइफ सेट होगी क्या? एक सेकेंड, तभी आपने मुझे आपका ही दिया था, तभी मैंने बताया था आपको। अभी आपकी तो है यहाँ पे 112 1989, राइट? अभी उनका देखने दो मुझे। 33 पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखा रही है मुझे यहाँ पे। वेट
आपने क्वेश्चन क्या किया है अनीशा जी मुझे कि मैम अपनी मैरिड लाइफ से रिलेटेड डिसीजन लिया है वो सक्सेसफुल रहेगा और आगे की लाइफ सेट हो जाएगी क्या? प्लीज़, आपका डिसीजन सही है बट आगे की आपकी लाइफ बराबर सेट होएगी, बट ये बंदे के साथ में नहीं होएगी। ये मैं आपको 101% बताती हूँ। जो जिसका नंबर अपने सनी करके है, जिसका दिया हुआ है, उसके साथ बिल्कुल भी सेट नहीं होएगी। इसके वजह से आप उसको छोड़ रहे हो। सिलेक्शन होएगा देश जी आपका, मैंने वही तो बोला। शेयर किया है मैंने और लास्ट में भी करूँगी। वेलकम देश जी। आप है, आप मुझे सजेस्ट कर रहे हो, आप मुझे गाइडेंस दे रहे हो, तो मे भी पॉसिबिलिटी है मैं कर लूँगी। वेलकम अनीशा जी। दोस्तों जल्दी जल्दी कीजिए क्योंकि टाइम अप हो रहा है। यहाँ पे जाने के पहले मैं कुछ एक आपको बात बताती हूँ। हम एक दूसरे से बातें करते हैं, बराबर है। वो बातें कभी अच्छी भी रहती हैं, बुरी भी रहती है, बट हमारे जाने अनजाने में हमारे बातों से कुछ ऐसे शब्द बाहर निकलते हैं कि जो कि मैं बताती हूँ। आप आपके वाणी पे प्रभुत्व लाइए या बातों के ऊपर ध्यान दीजिए। हम क्या बोल रहे हैं, सामने वाले को क्या फील हो रहा है, वो चीज़ें जो है वो हमें नहीं पता लगता है, बट सामने वाला कितना फील करके लेता है उसके ऊपर है। क्योंकि कर्म हम कर रहे हैं, हमें लगता है मैंने तो कर्म अच्छा किया है, बट हमारे कर्मों पे हमारी डेस्टिनी नहीं है, ना हमारा लक है। सामने वाला जो हमें दे रहा है और वहाँ से क्या आ रहा है वो हमारी डेस्टिनी है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये गीता के महावाक्य है। इसलिए कृष्ण जी भगवान ने बोला हुआ है, कर्म करना पर फल की इच्छा मत रखना। इसीलिए हम किसी से जो भी बात कर रहे हैं वो सोच समझ के हमें बात करनी चाहिए। मैं 2 वर्ड्स बताती हूँ, लायक और नालायक। लायक जो है वो पॉजिटिव है, नालायक जो है वो नेगेटिव है। बट उसकी जो क्वांटिटी है, लायक की जो उसका जो वेट है वो कम है, और जो नालायक वर्ड का जो वर्ड्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। जब हम किसी की तारीफ़ भी करते हैं तो वो सामने वाला को ठीक है उतना फील हो जाता है, बट हम किसी को बोलते हैं ना तुम नालायक हो, तुमको समझ में नहीं आती, हम बार बार ये वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो नेगेटिव बहुत ज़्यादा सिक्रीज होती है सामने वाले के अंदर और हमारे भी अंदर। वो डेस्टिनी आपके पास आ रही है तो आपकी भाग्य और आपका परिस्थिति बना रही है। आप जो मुझे क्वेश्चंस कर रहे हो या जो बोल रहे हो मेरे पे, जो परिस्थितियाँ आ रही है, आप खुद सोच के देखिए, आप खुद को एनालाइज कीजिए कि मैंने कितने जन का मन दुखाया, मैंने कितने जन को क्या क्या कुछ बोला है, मैंने कितने जन के साथ में अच्छा व्यवहार किया, बुरा व्यवहार किया, प्लस और माइनस। किसी कोई एस्ट्रोलॉजर वाले के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद अपने एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं और अपने जो भी क्वेश्चन के आंसर आप खुद ले सकते हो। पूरा डेटा निकालना है। बैंक में भी क्या होता है, प्लस और माइनस ही होता है। वही हमारे लाइफ में चल रहा है, प्लस और माइनस। हमने जो गलतियाँ की है वो दोबारा हमें प्लस में नहीं करनी है। अगर प्लस में जाते हो तो आपके कार्मिक अकाउंट बनते जा रहे हैं, उसको अब माइनस करते जाओ। जो हुआ उसको फुल स्टॉप लगाओ, ठीक है, इट्स ओके, हो गया। माफ़ी मांग लो मन में, भले मुंह पे नहीं मांग सकते हो बट मन में तो मांग सकते हो। ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो, फॉरगिवनेस तो कर सकते हो। भगवान के साथ बोलो, एक कन्वोकेशन करो उसके साथ में, मैंने उसका मन दुखाया, मैंने ये सब कुछ किया, मुझे माफ़ कर दे। वो सोल को भी माफ़ करे और उसको भी बोले, क्योंकि जैसी मैं सोल हूँ वैसे वो भी सोल है, वो भी प्योर है, मैं भी प्योर हूँ, वो भी पीसफुल है, मैं भी पीसफुल हूँ, वो भी लवेबल है, क्योंकि हम उसी एक सुप्रीम सोल के, उसी भगवान के सब बच्चे हैं। बट यहाँ पे आने के बाद
में, हमने ये कॉस्ट्यूम लेने के बाद में हम अलग अलग हो गए। क्यों बोला है? हमारा कुटुंब वसुदेव कुटुंब करके परिवार आज श्री कृष्ण भगवान ने क्यों बोला हुआ है? आप खुद देखो, बिल्डिंग एक पूरा टावर रहता है, हम अलग अलग फ्लैट में रहते हैं, हमारे बाजू में हमारे विंग, हमारे ही एक कंपाउंड में 3 फ्लैट होते हैं, 2 फ्लैट होते हैं, ऐसे लगता है वो एक घर है, ये एक घर है, ये एक घर है, वो एक घर है। तो ये एक पूरा कुटुंब है, हमें सबके साथ में मिलजुल के अच्छे से प्यार से रहना है। भले अब, क्योंकि अभी ज़माना वही है, अगर आप ये सब चीज़ें चाहते हो, अगर लाइफ में कोई भी सर्कमस्टेंसेस नहीं चाहिए, तो ये चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो बाहर की सिचुएशन है वो इतनी वर्स्ट है कि देखा नहीं जा रहा है। क्योंकि मीडिया पे भी आज सच के सामने जो मीडिया आज खड़ी हुई है, आज उसको पूरी तरह से नीचा दिखाया गया है, और उसका नाम, क्योंकि वो सच का सामना कर रहा है, इसके लिए आज जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है, मर्डर भी कर सकता है और दंगे फसाद भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बट आखिर में आप यहाँ के दरबार में पैसा खर्चा कर सकते हो, बट उसके दरबार में न्याय है, सच है, शिव है, सत्य ऊपर आएगा ही आएगा। ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए हमें, ये सब बातों को और ये चीज़ों को। पैसा हरदम काम नहीं आता है, पैसा धरा के धरा रहेगा, सब कुछ इधर ही रहना है, कुछ लेके नहीं जाना है। जाना है हमारे कर्म, हमारे संस्कार लेके हमें साथ में जाना है, उसी ऊपर से हमारा अगला जन्म तय है। तो अभी आप खुद सोचो कि आपको क्या करना है। पैसे तो चाहिए, यहाँ की ज़िंदगी को जीने के लिए पैसे चाहिए। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी का मर्डर करें, हम किसी को दुखाएं, हम किसी को कुछ भी करें, नहीं हो सकता। सत्य सत्य ही है और सत्य की हमेशा विजय होती है, और उसके साथ में भगवान रहता है। इसीलिए अर्जुन के साथ में उसके रथ पे सारथी कौन था? साक्षात श्री कृष्ण भगवान। दोनों को भी बिठा के पूछा था, दुर्योधन को और अर्जुन को भी पूछा था। पर दुर्योधन ने क्या मांगा? उसने अक्षौणी सेना मांगी। क्यों मांगी? क्योंकि श्री कृष्ण जी ने बोला था मैं निहत्थ आऊँगा, मैं शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा। तभी उसने हंसी मजाक में उड़ाया था कि मुझे क्या करना, ये निहत्थ आने वाला है, लड़ने वाला तो है नहीं, मैं इसको लेके क्या करूँगा। बट उसको पता नहीं था साक्षात स्वयं भगवान है वो। और अर्जुन ने किसको चुना? अक्षौणी सेना को नहीं चुना, उसने चुना साक्षात भगवान जी को, क्योंकि उन्होंने मार्गदर्शन किया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब वो सामने लेके गए, अपनों को ही मारना है, तभी वो मूर्छित होकर गिर गए। बोले ये तो मेरे अपने हैं, मेरे दादा है, मेरे ताऊ है, मेरे काका जी है, मैं कैसे मार सकता हूँ? तभी वहाँ पे उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया, वो माया युद्ध के स्थल पे। तो आत्मा नहीं मरती है, आत्मा अजर अमर विनाशी है। मरता तो ये शरीर है पंच तत्वों का, और आत्मा ही अपने साथ संस्कार लेके जाती है। तो हमें कमाना वही है, और जो ज्ञान धन जिसके पास है वो सबसे बड़ा अमीर है, वो धनवान है। पैसे वाला धनवान नहीं है। पैसा इधर ही रहने वाला है। आगे की सर्कमस्टेंसेस आपको खुद को पता चलेंगे क्या आने वाला है और क्या नहीं। इसी के साथ आज का मैं लाइव सेशन ख़त्म कर रही हूँ, और जिन लोगों ने मुझे शेयर किया उसके लिए बहुत थैंक यू वेरी मच। और जो भी मैं नॉलेज यहाँ पे देती हूँ, प्लीज़ आप उसको फॉलो कीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। हमें हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है, हमें किसी को चेंज नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।